Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we'll discuss अगर आपको कोई नोटिस इशू होता है अंडर सेक्शन 29 टू ई ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, इसमें क्या रहता है ना, अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन, अगर कोई एसएससी या टैक्स पेयर अपना रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट इस वजह से अगर लेता है या फिर अगर कोई रजिस्ट्रेशन उसने इस तरीके से लिया है, तब डिपार्टमेंट उसे ये नोटिस इशू करता है अंडर सेक्शन 290 सॉरी 29 सबसेक्शन 2। इसमें नोटिस इशू करता है एंड ये नोटिस के वजह से आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, ओके, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। मींस ये सेक्शन पावर देता है जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर को या अथॉरिटी को टू कैंसिल द टैक्स पेयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इस टाइम पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो क्या करते हैं ना, सस्पेंड या फिर कैंसिल कर देते हैं। ओके, सस्पेंड करते हैं, फिर आपको एक नोटिस इशू किया जाता है। अब वो नोटिस में वो बताते हैं कि उनको क्यों लगता है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन फ्रॉड या सप्रेशन ऑफ फैक्ट या फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट तरीके से आपने ये रजिस्ट्रेशन लिया है। आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसके अंदर नोटिस का रिप्लाई करना पड़ता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये रिप्लाई ड्राफ्ट कैसे करते हैं। ओके, रिप्लाई ड्राफ्ट। और फिर हम देखेंगे कि प्रे में हम लोग क्या लिखेंगे, साथ में इसमें ही आ गया। एंड उसे सबमिट करने के कुछ टाइम बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सही तरीके से है एंड इसमें कुछ फ्रॉड का नहीं है, तब वो क्या करता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को एक्टिव कर देगा। ओके, आइए अब जानते हैं, अब सीखते हैं कि इसका रिप्लाई कैसे करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे टू द प्रॉपर ऑफिसर, ओके, एंड एड्रेस वगैरह लिखेंगे। अब सब्जेक्ट रिप्लाई ऑफ नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ सीजीएसटी एक्ट। डियर सर, this is the response of the notice dated where it is alleging that our GST registration has been obtained through fraud, willful misstatement, or suppression of facts. We firmly deny these allegations and submit the following। अब आप क्या करेंगे ना, पहले आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल है कि आपने कब रजिस्ट्रेशन लिया था, ओके, उसका डेट एंड रजिस्ट्रेशन देते टाइम आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डिस्क्लोज कीजिएगा। ओके, वन बाय वन, पैन, आधार एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ एंड ऑथराइज सिग्नेटरी प्रूफ एंड ऑल। ओके, एंड फिर आप बताइएगा कि आपका ये क्या है, फ्रॉड अगर है, वो बोले होंगे कि ये कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपका, सोचिए कि जो आपका रेंट है, ओके, रेंट एग्रीमेंट, उसमें वो एक्सपायर हो गया होगा, आपने गलती से वो दे दिया होगा। अगर वो ऐसा कुछ है, उसका अपडेट डॉक्यूमेंट या उसका अपडेट सपोर्टिंग्स प्रॉपर जो भी है,
वो आपको सबमिट करना है या अटैच करना है। फिर आप क्या देंगे कि फिर आप बताएंगे कि बेस्ड ऑन द अबव डॉक्यूमेंट्स, ये प्रूफ होता है, इट इज प्रूफ दैट देयर इज नो फ्रॉड इन दिस रजिस्ट्रेशन। ओके, सोचिए कि रेंट एग्रीमेंट जो एक्सपायर हो गया था, उसमें आप क्या कीजिएगा, पहले का जो रेंट एग्रीमेंट था एंड बाद में अगर वो एक्सपायर हो गया, सोचिए, तो उसे अपडेट होने के बाद जो रेंट एग्रीमेंट दोनों आप अटैच कर दिए। या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है कि वो लोग ना कभी कभार चेक नहीं कर पाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल सही आपका ही है ना। तो इस आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का वहां पे आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अटैच कर सकते हैं एज ए प्रूफ। फिर आप क्या कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 एंड 3B एज ए प्रूफ आप दे सकते हैं। कुछ सैंपल बेसिस पे ई वे बिल भी दे सकते हैं। अच्छा, और फिर क्या देख सकते हैं, प्रॉपर्टी रिसिप्ट, कि आपका बिजनेस प्लेस जहाँ पे है ना वो एकदम करेक्ट है एंड अपडेट है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, ये करने के बाद आप प्रेयर लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे प्रेयर में, ओके, प्रेयर में आप लिखिएगा, वी रिक्वेस्ट टू withdraw of allegations under section 29(2) subsection 2E clause E and permission to continue operating under our GST registration. We remain committed to fulfill all compliances related to our GSTIN and are available for further documentation and thanking you authorized signatory एंड यहाँ पे साइन विथ स्टैम्प करा के आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। तो आई होप अगर आपका सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो कुछ दिनों के अंदर ही ये फिर से एक्टिव हो जाएगा। ओके, ये था एक अपडेट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।